बोक्की का घोड़ा। एटी द्वीप में बोक्की तथा मेलिस नामक दो भाई रहते थे। बोक्की सरल अध्यय तथा विनम्र था, लेकिन मेलिस बड़ा चतुर तथा तेज बुद्धि वाला था। मेलिस छल कपट करके दूसरों को ठग लेता था। एक बार बोक्की अपने खेत में अनाज को शहर में ले जाना चाहता था, परंतु उसके पास घोड़ा नहीं था। वह अपने मौसा के पास उसके गधे को किराए पर लाने गया। मौसा ने कहा, मेरा गधा तो भाग गया है, हम उसे अभी तक भी नहीं ढूंढ पाए हैं। बोक्की ने कहा, अब मैं अपना अन्न बाजार में कैसे ले जाऊं? मौसा ने उत्तर दिया, टाउनसेंट का घोड़ा किराए पर ले आ। बोक्की ने कहा, वह वृद्ध बहुत कंजूस है, घोड़े का अधिक किराया मांगेगा। वह लोभी तो बातचीत करने के भी पैसे मांगना चाहता है। नहीं चाहते हुए भी वह घोड़ा लेने को चल पड़ा। टाउनसेंट ने अपने घोड़े की प्रशंसा करते हुए, इस घोड़े का भाड़ा केवल 15 सिक्के है, परंतु इसकी पीठ पर उतना ही बोझा रखना जितना आदमी के सर पर रखा जाता है। बोक्की ने कहा, मेरे पास तो केवल 5 सिक्के हैं। 5 सिक्के छीनकर टाउनसेंट ने कहा, 10 सिक्के कल दे देना। नहीं चाहते हुए भी बोक्की ने घोड़े को किराए पर ले लिया। प्रातः काल जब वह बाजार जाने को तैयार हुआ, तभी उसने गधे की पीठ पर बैठकर आते हुए मौसा को देखा। मौसा ने कहा, कल आधी रात में गधा लौट आया है, तुम्हारा काम इस गधे से चल जाएगा, टाउनसेंट के घोड़े को लौटा दो। बोक्की ने कहा, यह बुढ़ा मेरे 5 सिक्के नहीं लौटाएगा। जब बोक्की और मौसा इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, तब मेलिस भी वहां आकर कहने लगा, अब मुझे वहां ले चलो, मैं टाउनसेंट से तुम्हारे सिक्के लौटवा दूंगा। यह सुनकर बोक्की प्रसन्न हो गया। बोक्की और मेलिस मिलकर टाउनसेंट के घर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर मेलिस ने कहा, हम घोड़ा लेने आए हैं। टाउनसेंट ने कहा, घोड़ा आम के पेड़ के नीचे बंधा है, लेकिन बकाया धन तो आप मुझे दें। मेलिस ने कहा, आप थोड़ा ठहरिए, मैं देखता हूँ कि यह घोड़ा कैसा है। टाउनसेंट ने कहा, घोड़े के बारे में सब कुछ पहले ही तय हो चुका है। मेलिस फिर कहने लगा, थोड़ा ठहरो। यह कहकर उसने अपनी जेब से फीता निकाला और घोड़े की पीठ को नापने लग गया। फिर बोक्की से कहने लगा, घोड़े की पीठ पर तुम्हारे लिए 18 इंच स्थान है, मेरे लिए 15 इंच स्थान है। पीछे की ओर मेलिस की पत्नी और आगे की ओर बोक्की की पत्नी बैठेंगे। टाउनसेंट बोला, तुम चारों मेरे घोड़े की पीठ पर नहीं बैठ सकते। बीच में ही मेलिस बोल उठा, हमारे बालक कहाँ बैठेंगे? अरे मैं समझ गया, जॉन बोक्की घोड़े की गर्दन पर बैठ जाएंगे। यह सुनकर टाउनसेंट बड़ा दुखी हुआ और कहने लगा, तुम सब मूर्ख हो, क्या यह घोड़ा सभी को ले जा सकता है? मेलिस ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, हम मेले में कैसे जाएंगे? जब घोड़े के बारे में सब कुछ पहले ही तय हो चुका है तो हम घोड़े को ले जाएंगे, नहीं तो हम न्यायालय में जाएंगे। यह सुनकर टाउनसेंट बोक्की से कहने लगा, कृपया करके तुम्हारे 5 सिक्के ले लो और मेरा इससे पीछा छुड़ाओ। यह सुनकर मेलिस जोर से बोला, क्या घोड़े की बातचीत 15 सिक्कों में नहीं हुई थी? हम मुकदमे के लिए न्यायालय जाएंगे। घोड़े को देखकर बोक्की अचानक बोल उठा, अरे मेरी दादी कहाँ पर बैठेगी, मैं तो उसे भूल ही गया। टाउनसेंट ने उनकी धूर्तता देख ली। लंबी सांस लेकर 15 सिक्के देते हुए कहने लगा, आप लोग इस घोड़े से दूर रहिए। यह कहकर टाउनसेंट घोड़े की पीठ पर बैठकर तेजी से दौड़ता हुआ वहाँ से भाग गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल को प्रेस करें। धन्यवाद।